नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज का हमारा विषय है अगले साल रामलला आएंगे। रामलला कैसे आएंगे, इसकी घोषणा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा अगले साल जब नए साल की शुरुआत होगी जनवरी 24 में, तब रामलला की भव्य मूर्ति का अनावरण हो जाएगा और राम मंदिर आम भक्तों के लिए भी खोल दिया जाएगा। हालांकि राम मंदिर अभी भी खुला हुआ है, लेकिन रामलला को एक वैकल्पिक स्थान पर बैठाया हुआ है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कहा कि अगले साल मकर संक्रांति तक राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान हो जाएंगे। रामलला की मूर्ति पर काम चल रहा है, ये 5 से 8 फुट की होगी। यह भी चल रहा है कि जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उस पर रामनवमी को जो किरणें पड़े वो सीधे भगवान के मुखार बिंद पे हो। बहुत सारी तैयारियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि समय बहुत सोच समझकर चुना गया है। क्या कैलकुलेशन है? क्या यह समय 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुना गया है कि जैसे ही 2024 शुरू होगा वैसे ही राम मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए जाएंगे, राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा? यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनने की जो तिथि तय की गई थी उस समय अवधि से पहले राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर की ये तैयारियां क्या है, ये हम आगे बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। प्रतिशत से ज्यादा का निर्माण पूरा हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण में तेजी आ चुकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि 2024 की शुरुआत में श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कपाट खोले जा सकते हैं। तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, अंग्रेजी में PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। अक्टूबर 2023 तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2024 मकर संक्रांति तक मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिलहाल समय सीमा से पहले बनकर राम मंदिर तैयार हो जाने की पूरी आशंका जताई जा रही है। महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो तैयारी है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच करने की योजना है। कहीं राजा के रूप में, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा पुत्र रूप में होगी, बालक राम लला। मंदिर का लगभग 62% निर्माण कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है। मंदिर का काम 3 फेज में होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। जैसा आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का काम 50 से 60% का काम पूरा हो चुका है अपना, और इसमें जैसा टारगेट है दिसंबर 2023 में पूरा करने का काम हम लोग पूरा करेंगे। चंपत राय के मुताबिक इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि रामनवमी के दिन भगवान के मस्तक को सूर्य की किरणों का तिलक हो। वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार रामलीला की मूर्ति का मस्तक फ्लोर से 8 फुट 7 इंच ऊपर होना चाहिए, तभी सूर्य प्रकाश की किरण उस पर आकर पड़ेगी। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे। सूर्य तिलक दोपहर 12 बजे। इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है और पहला ट्रायल सफल हो गया। फिलहाल राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोकसभा 2024 से पहले मंदिर के दर्शन के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है तो इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और भाजपा कहीं न कहीं इस राम मंदिर के सहारे 2024 का नैया पार लगाने में काफी सफल हो सकती है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसकी काट कैसे करता है और 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने की क्या रणनीति तैयार करता है। आज की हमारी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, दिव्य जीवन दास हैं महंत चित्रकूट धाम से, और कपि श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। संजय तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। संजय जी ने संस्कृति और पर्व पर विशेष काम किया है, इसलिए हमने आज उनको विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया है। मैं आनंद दुबे जी से सबसे पहले शुरुआत करता हूं। आनंद दुबे जी, राम मंदिर को लेकर के 2 घोषणाएं हुई। पहली अमित शाह जी ने की, गृह मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि अगले साल
राम मंदिर शुरू हो जाएगा और राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए राम मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। और दूसरा, हाल ही में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो मुखिया हैं चंपत राय जी, उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति में 2024 की रामलला विराजमान हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है आनंद जी कि ठीक है, रामलला का हम सभी इंतजार कर रहे हैं, सब भारतवासियों के लिए राम जो है स्वाभिमान के प्रतीक है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ये समय बहुत सोच समझ के चुना गया है। 2024 की शुरुआत होगी और 2024 की जनवरी में रामलला विराजेंगे और मार्च अप्रैल से आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि मई 27 से पहले लोकसभा चुनाव पूर्ण कराने हैं। तो क्या रामचंद्र जी का और राजनीति का भारतीय जनता पार्टी ने कोई कॉकटेल तैयार किया है आनंद जी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज मकर संक्रांति, आपको और पैनल में बैठे हमारे आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और संक्रांति के दिन भगवान राम पर आप डिबेट कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी बात की शुरुआत भी रामचरितमानस के एक दोहे के साथ करूंगा कि राम नाम मन दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जौ चाहस उजियार। भगवान राम का नाम लेकर अंदर और बाहर जी दोनों तरफ से व्यक्ति प्रकाशमान होता है। और यह बात साबित हो चुकी है और धीरे धीरे इस देश की राजनीति और धीरे धीरे इस देश के जो राजनीतिक दल हैं वो भी भगवान राम की शरण में पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी और इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था की एक विजय है। अब मैं बात करता हूं जो तिथि की बात की गई। देखिए, भगवान राम के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए इस देश के करोड़ों हिंदू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उसमें भगवान राम स्थापित हो और हम उनके दर्शन करें। उसके लिए ट्रस्ट ने भी, जो मंदिर निर्माण में लगे हुए, उन्होंने भी एक तिथि बताई है और माननीय गृह मंत्री जी ने भी एक तिथि बताई है। वो एक ही तिथि है कि अगले मकर संक्रांति तक भगवान राम के दर्शन सभी को प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं आता हूं आपकी बात पर कि इसको चुनाव से आपने कहा कि जोड़ने। देखिए, कभी भी भगवान राम का मंदिर बनता और कभी भी उद्घाटन होता, देश में कोई न कोई चुनाव चल रहा होता। लोकसभा नहीं होता तो कहीं विधानसभा होता, कहीं विधानसभा नहीं होता तो निकाय चुनाव होता, निकाय नहीं होता तो पंचायत चुनाव होता। तो उसको चुनाव से जोड़ना तो बहुत आसान बात है, आप किसी भी चुनाव से जोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोलेनाथ या कोई भी जो हमारे देवी देवता हैं या हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं, वो राजनीति का केंद्र नहीं है। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया तो किसी राजनीति के लिए नहीं बनाया। महाकाल कॉरिडोर बना किसी राजनीति के लिए नहीं बना। केदारनाथ धाम बना किसी राजनीति के लिए नहीं। पावागढ़ में कालका माता मंदिर पर 500 वर्षों से ध्वज नहीं फहराया गया था, 500 वर्षों से। वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो हमारी सरकार चल रही है उसके कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा आप देखिए, हर तरफ आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर बन रहा है। हम बांके बिहारी जी का भव्य कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। जगह जगह 4 धाम यात्रा को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड बन रहा है। जितने भी हमारे स्थान है, मान्यताएं हैं, उनको विकसित करने का हमारा कार्य है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारी ये आध्यात्मिक शक्तिपीठ है, ये हमारे आर्थिक शक्तिपीठ भी हो सकते हैं। देखिए, भारत सोने की चिड़िया कब था? जब यह देश अपने सनातन परंपरा की परम वैभव अवस्था में था। लेकिन जैसे जैसे हमारे मठ और मंदिर कमजोर होते चले गए, हमारी जो विरासत थी वो टूटती चली गई, तो हम कहां पहुंच गए? आज आप देखिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोगों ने, ये डेटा है, 8.5 करोड़ लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और सिर्फ 3 करोड़ से ज्यादा लोग गोवा गए हैं। तो अगर 8.5 करोड़ लोग
बनारस आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो वो वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो भी हमारे आध्यात्मिक बिल्कुल। शक्ति केंद्र है, इनका जब विकास होगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहां पर वहां के जो लोकल लोग हैं उनके रोजी रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, देश की जो जीडीपी है उसमें उसका बढ़ावा मिलेगा, जो विदेश से लोग आएंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं और चुनाव से जोड़ना, चुनाव को देख के बातें करना, ये संकीर्णता है। हमने 370 धारा हटाई, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, हम चुनाव जीत कर आए और उसके बाद 370 हटाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित के मामले में ठीक है। आनंद जी, कपीश जी भी हमारे साथ हैं, कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। कपीश जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। कपीश जी, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? क्या ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर को लेकर के जिस तरह की घोषणाएं की जा रही है और राम मंदिर को लेकर लगातार अब एक टेम्पो बनाया जा रहा है, आपको भी लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है? कपीश जी। उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और मैं पूरे प्रदेश और देश के लोगों को मीडिया पैनल में अपने जो जितने लोग बैठे सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूँ, सबके सुखी होने की कामना। इसके साथ ही मैं एक बात कही कि पहली चीज तो ये कि अमित शाह साहब को डेट बताने का की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इस देश का संविधान किसी भी धर्म को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए या पक्षपात करने के लिए सरकार को आदेश की इजाजत, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे बनने वाले भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, उसका निर्माण एक ट्रस्ट बनाया गया, वो ट्रस्ट और ये विधिक रूप से भी इंगित है और इसकी तिथि और सारी चीजों की जानकारी हम समझते हैं। बेहतर ये होता कि सिर्फ ट्रस्ट के लोग इस पर कहते हैं, और अगर सरकार के लोग इस पर कह रहे हैं, मंत्री कुछ कह रहे हैं, तो वो संवैधानिक दायरे से बाहर आकर के बात कर रहे हैं, वो अनुचित है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, देखिए राम मंदिर जो बन रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे बन रहा है। 1947 से ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वाद पत्र पर ये रिजल्ट आया है, और उस समय भी और आज भी इतने भी मताविलंबियों में मैं तो ये समझता हूँ समाजवादी पार्टी के साथ सभी पार्टियां, एक भाजपा को अगर आप तो सभी ने कहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर हो, काशी का मंदिर हो या मथुरा, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय है, उसमें माननीय न्यायालय का जो अंतिम आदेश होगा वो सभी को अनुकरणीय और सम्मानित किया जाए। लेकिन आज देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का वर्डिक्ट दिया, राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर उस वर्डिक्ट को लाने के लिए जिन्होंने याचिकाएं जिन संतों ने डाली, चाहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के श्रद्धेय चक्रपाणी जी महाराज हो, या श्रद्धेय धर्मदास जी महाराज हो, या श्रद्धेय जो है वो शंकराचार्य जी, या अन्य और भी इसमें जो पक्षकार थे वो हिंदू पक्षकार हमारे साधु संत, उन साधु संतों को कोई जगह राम मंदिर निर्माण के अंदर नहीं दी गई है। ये उनकी हतबद्धता को जो है इन्होंने कहीं ना कहीं से मारा है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व निछावर करके आज एक वर्डिक्ट इस देश के लिए प्राप्त किया, जिसमें सभी लोग प्रसन्न हो, सभी लोग खुशी हैं और सभी लोग चाहते हैं भगवान श्री राम का, हम समझते हैं कि कोई भी धर्म जाति के लोग हों, सभी चाहते हैं कि भव्य मंदिर बने, लेकिन इसका राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिन संतों को इसकी महत्ता मिलनी चाहिए थी, ट्रस्ट में जगह मिलनी चाहिए थी, वो संत सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हुए। चक्रपाणी जी महाराज ने एक याचिका दाखिल की हुई है, धर्मदास और शंकराचार्य जी महाराज, और न्याय यात्रा लेकर के निकलने वाले हैं, क्योंकि ये सत्यता है कि जिन्होंने सर्वस्व निछावर करके 5 लाख रुपए एक संत के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जब इकट्ठे लगा करके कोई मानचित्र अगर इंग्लैंड से लाता है तो आप सोचिए, और जो व्यक्ति लड़ा
उसको कुछ नहीं मिला मंदिर में, न पूजा करने का भार मिला, न निर्माण का भार मिला। सरकार अपने लोगों को बैठा करके 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में 5 मिनट में खरीदने और बेचने का काम कर रही है। तो ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये भले भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण कर लें, किसी का भी उच्चारण कर लें, भगवान राम के साथ ये राजनीति ही कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार में बैठे हुए हमारे साधु संत जितने हैं वो ऐलान कर सकते हैं, वो साधु संत और ट्रस्ट के लोग ऐलान कर सकते हैं जिनको विधिक रूप से ट्रस्ट को पावर मिला है। लेकिन अमित शाह जी अगर ये बात कर रहे हैं तो ये भारत के संविधान, भारत की जो हमारी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आदेश के उल्लंघना। ठीक है कपिल जी, इसका जवाब हम आनंद जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ महंत जुड़े हुए हैं चित्रकूट धाम से। महंत जी, अभी कपिल जी ने 2-3 बातें कही। उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे संतों का योगदान था, जैसे स्वामी चक्रपाणी जी का उन्होंने उल्लेख किया और भी कई संतों के उन्होंने नाम लिए। क्या आपको भी लगता है कि जो ट्रस्ट अभी वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण कार्य जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संतों की या जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनकी वजह से ये वर्डिक्ट आया, जो लोग लगातार अदालत में राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे, उन्हें उपेक्षित किया गया है, और बाकी जो रामलला आएंगे अगले साल, उन्हें लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि राम का अधिकतर जीवन जो वनवास काल का था वो चित्रकूट में ही बीता था। महेंद्र जी। मकर संक्रांति पावन अवसर पर सभी जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। वास्तव में जो भी कार्य श्री राम जन्मभूमि का संचालित है वो बहुत ही उत्तम और सुंदर है। अब ये है कि मन से, तन से, धन से 3 प्रकार के सहयोगी होते हैं। तो निश्चित रूप से जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो प्रगति में है, उसमें बहुत सी बाधाएं आई, जैसी कि हमें जानकारियां मिली। लेकिन उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए चंपत राय जी, अन्य बहुत से साधु संत भी इसमें, इस ट्रस्ट में, इस निर्माण कार्य में सम्मिलित हैं। और मेरी समझ से जितने भी संत हैं वो राम के भक्त हैं, और जितने भी हिंदू हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने अंतिम समय में राम का नाम लिया था, तो हम सबका केवल दायित्व ये है कि भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य संचालित हो और समयानुसार जो है उसका कार्य जो है पूर्ण हो जाए, और हम सब जितने श्रद्धालु जनता जनार्दन हैं, भगवान राम के दर्शन के लिए लालायित हैं, उनके मंदिर के लिए लालायित हैं, वह कार्य शीघ्र पूर्ण हो। और किसी भी प्रकार से ऐसे दृष्टिकोण हमें नहीं रखना चाहिए कि राम मंदिर के निर्माण में या अन्य कार्य में हमारी सहभागिता नहीं ली गई, हमें नहीं सम्मिलित किया गया, वहां पर हमारा महत्व नहीं। यदि हम अपने महत्व को सिद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से हम संत नहीं हैं या हिंदू नहीं हैं। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर आती है, हमें ऐसी भावना कदाचित नहीं रखना चाहिए। हमारे लिए तो सर्वश्रेष्ठ राम है और जन जन में, कण कण में विद्यमान है, सभी के हृदय में विद्यमान है। उनके भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए यदि हमसे एक थोड़ा सा भी सहयोग हो सके तो वो सहयोग करें, और उसमें सभी तो निर्माण कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकते, ना ही सभी जो है ट्रस्ट में सम्मिलित हो सकते। उसमें तो एक निश्चित संख्या है, और हमारा तो दायित्व फर्ज यही होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे अंतरात्मा में बसने वाले, जन जन में बसने वाले राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य अनेक बाधाओं के होते हुए भी निरंतर प्रगति की ओर है, और समय के अनुसार वह पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि चंपत राय जी ने भी बताया, ठीक है जी चंपत राय जी ने भी बताया कि ये अगले साल मकर संक्रांति को होगा जी। हमारा संपर्क महन जी से कट गया जी। ठीक है महन जी, हम आपके पास आते हैं। संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। संजय जी, आपका बड़ा संस्कृति पे, पर्व पे और जो धार्मिक स्थल हैं उन पर आपका विशाल अध्ययन है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो
राम मंदिर की तिथि घोषित की गई है, दो सवाल विपक्ष ने उठाए। एक तो ये कि अमित शाह जी को इसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको करनी चाहिए, संवैधानिक दायरा है और संवैधानिक बाध्यता है, संविधान यही कहता है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तमाम सारे संतों को उपेक्षित किया गया जो इसमें इस आंदोलन में सम्मिलित थे या जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको इस ट्रस्ट में स्थान नहीं मिला, महत्व नहीं मिला, और उसकी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चक्रपाणी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप संतों से भी जुड़े रहते हैं, संजय जी आप क्या सोचते हैं, क्या सच्चाई क्या है, राम मंदिर की तिथि को लेकर के क्या है, और क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल हैं। संजय जी। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो सूर्य पर्व पर आज सूर्यवंश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी को संक्रांति की बधाई। सबने खिचड़ी खा लिया होगा निश्चित तौर पर, और उस खिचड़ी के आलोक में ही हम लोग ये चर्चा करें। जो प्रश्न अभी उभर रहे थे मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, और महाराज जी को भी सुना, आदरणीय श्रीवास्तव जी को भी सुना, और आनंद जी को भी सुना। एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को जान लेना चाहिए कि राम मंदिर की लड़ाई जो लोग केवल कोर्ट में एफिडेविट या वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके लड़ रहे थे, सिर्फ वही नहीं लड़ रहे थे। राम मंदिर की लड़ाई विश्व में कोई भी सनातनी हिंदू जहां भी था वहां से लड़ रहा था। तो राम मंदिर की लड़ाई पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं बनता है। राम मंदिर बनना शुरू हो गया, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सबके लिए सुख की बात है, शांति की बात है और खुशी की बात है। जहां तक अमित शाह जी के सवाल उठाने और न उठाने का प्रश्न है, तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं, बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी जो हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय के मन में सवाल हैं या जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। मैं बता दूं कि ट्रस्ट में हमारे एक पूज्य शंकराचार्य जी अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं, वासुदेवानंद जी। वो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, मान्य शंकराचार्य हैं। कोई अब विवाद नहीं रह गया है, पहले विवाद था। दूसरी बात, संतों की जो सबसे बड़ी समिति है, अखिल भारतीय संत समिति, जिसके महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी हैं, वो इस मंदिर की बैठक में प्रायः उपस्थित रहते हैं, ये मेरी जानकारी में है। अखाड़ा परिषद पूरी तौर पर इस निर्माण के साथ है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। तो जो हमारी तीन प्रमुख संस्थाएं सनातन की होती हैं, वो तीनों के तीनों वैसे ही शामिल हैं। और जो सबसे बड़ी संस्था जिसके बैनर के तहत ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के परम तपस्वी माननीय अशोक सिंघल जी ब्रह्मलीन हो गए। उनके बाद जब चंपत राय जी जो कार्यभार संभाल रहे हैं, वही इस मंदिर का निर्माण कार्य भी देख रहे हैं, 24 घंटे रह के देख रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं। और अभी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी पूज्य शंकराचार्य जी की जयंती थी प्रयाग में उनके मठ पर, और हम लोग वहां पे उपस्थित थे। और वहां पर माननीय चंपत राय जी ने अमित शाह जी से बहुत पहले ये घोषित किया बाकायदा अपने भाषण में कि 30 दिसंबर 2023 को मंदिर के निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण का मतलब ये कि गर्भगृह और मंदिर का प्रथम तल, ये 30 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। 30 दिसंबर के बाद किसी भी तिथि को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा और वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जनता उनके दर्शन कर सकेगी। जब ये माननीय चंपत राय जी जो मुख्य कार्यकारी हैं उस पूरे निर्माण के, जब उन्होंने ये घोषणा कर दी, तो इसके बाद यदि भारत सरकार या राजनीतिक दलों के लोग किसी मंच से अगर कहते हैं कि आप टिकट कटा लीजिए, मंदिर बनकर तैयार मिलेगा 2024 में, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्तिजनक बात है। भारतीय जनता पार्टी ने राम को केंद्र बनाकर अपनी राजनीति की है और वो करेगी, उसका हक बनता है। जो राम का विरोध करके राजनीति कर रहे थे, जब वो राम की शरण में जा रहे हैं, वो अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो शिव की बात कर रहे हैं, वो सनातन की बात कर रहे हैं, तो जिसने राम को लेकर के अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा तय की है, संघर्ष किया है, वो राम को लेकर के बात नहीं करेगा तो किसको लेकर बात करेगा? राम प्राण तत्व है भारत के भाई, राम सनातन संस्कृति के। तिवारी जी, कपीश जी कुछ कहना चाहते हैं। कपीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
कपिल जी, तिवारी जी की बात से ऐसा लगा नहीं कि आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी अपनी बात कर लें। तिवारी जी की बात से बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम लोग जी। एक वरिष्ठ पत्रकार को उसकी अपनी नजरों से सुन और वो देख रहा है वो किस तरीके से। सबसे पहली चीज कि मैं आपको इंगित कर दूं कि किसी भी सरकार को हित की घोषणा दोहराने की आवश्यकता नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि सरकार का कोई जी, और मैं पहली चीज आपको कह दूं, सुन लीजिए तिवारी जी, छटकिएगा बाद में, पहले सच्चाई सुन लीजिए। मैं सुन तो लीजिए आप, हमारे बाद फिर आपको अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पर खत्म हो जाएगी परिक्रमा। संवैधानिक रूप से संयत रखें। आप बोलिए। मैंने संवैधानिक रूप से खड़े किए थे, जिसका हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से चाहा था कि वो जवाब दे लें, लेकिन आपने जो देने की चेष्टा की संविधान को पीछे रख दिया। आप बोलना चाह रहे थे इसलिए। नहीं, संविधान की चेष्टा आपने पीछे कर दी। मैं तो एक बात सीधी पूछ रहा हूं कि जब संविधान इस देश में किसी सरकार को किसी धर्म को पुष्पित पल्लवित या पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करने के लिए नहीं कहता है तो उनको नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का किसी ने विरोध नहीं किया, हर व्यक्ति ने तरीके का विरोध किया और सबने यही कहा कि जो लास्ट वर्डिक्ट होगी माननीय न्यायालय में ये विचारणाएं 1947 से और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुकूल ही यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश था। और अब मैं ये बात कह सकता हूं संजय तिवारी जी कि ये राम मंदिर को डिमोलिश किया गया था, ना कि कोई मस्जिद डिमोलिश की गई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को देते समय कहा कि राम मंदिर, और उसने ये भी कहा कि जो डिमोलिश करने की प्रक्रिया थी ये अपराधीकरण था, अपराध किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में है। कपिल श्रीवास्तव या समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं कह रही, ये उन जजेस के द्वारा कहा गया है जिन जजेस ने इनको सुना। कपिल जी, मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपकी बात मैंने सुन ली। नहीं, आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, अब मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप तो जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं कपिल जी, उस पार्टी के चीफ स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उस बैठक का मैंने कवरेज किया है, जिस बैठक में उन्होंने घोषणा की थी कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा। उसका मैं पत्रकार रहा हूं, गवाह रहा हूं। और 6 दिसंबर को सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना चाहते थे। आप एक सरकार कोर्ट की उल्लंघना चाहते थे आदेश की। क्या चाहते थे आप? ये चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे तो सरकार उसके आदेश का अनुपालन ना करवाए, अवलोकन ना करे। आप क्या चाहते हैं? देश के न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं संजय पाटिल? आप क्या चाहते हैं कि देश की सरकार जो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित होती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई वर्डिक्ट हो। संजय जी कपिल जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। कपिल जी अपनी बात पूरी कर ले। संजय जी, कपिल जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप बोलिए जी। आप पत्रकार हैं या कसाई है? किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको देश के रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं, आपको देश के संविधान और न्यायालय के आदेश से कोई मतलब नहीं। आप चाहते हैं कि सरकारें न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित ना करें, तो इस तरह की चीजें आम टीवी चैनल पे बैठ कर मत कीजिएगा, अपने घर के अंदर कीजिए। और मैं दूसरी बात कहता हूं, रोम रोम में भगवान श्री राम का वास इस पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के सारे जगत के जीवित लोगों के बीच में है। चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, जल हो या आपका वनस्पति हो, इससे इनकार किसी ने नहीं किया। किसको आप ढूंढ रहे हैं? कहां आप ढूंढ रहे हैं? ठीक है कपिल जी ठीक है, हम दुबे जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, कपिल जी ने कहा कि वो भाजपा के प्रवक्ता से जवाब चाहते थे। उनका कहना है कि संविधान की बातें और कई तरह की उन्होंने बातें की। संजय तिवारी जी से उनकी बात हुई थी, संजय तिवारी जी से थोड़ी सी वो कुछ चीजों को लेकर उनका वाद विवाद भी हुआ। लेकिन आप क्या कहेंगे? चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी बात अधिकृत मानी जाएगी। जी आनंद जी।
जी, मेरा कनेक्शन कट गया है, कृपया इसे पुनः जुड़वाएं। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है और वो टीवी पे भी दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाएगा। जी जी, देखिए, सबसे जी, पहली चीज ये है कि कपीस जी ने कई बातें कही कि सरकार का काम, कपीस जी बता रहे थे कि सरकार का काम ये नहीं होता है, सरकार का काम ये नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि कपीस जी थोड़ा धैर्य से पूरी बात को सुन लेंगे। सरकार का काम क्या केवल पाकिस्तान की बाउंड्री बनवाना होता है? सरकार का काम क्या के आधार पर आतंकवादियों को पनाह देना होता है, उनके मुकदमे वापसी लेना होता है? सरकार का काम क्या दंगाई उठाकर मुख्यमंत्री आवाज को फूलमाला पहनाना होता है? इसके अलावा मैं एक चीज और, समाजवादी इन्होंने कहा विरोध नहीं किया। अरे साहब छोड़िए, आपने तो शरीर को राम के खून से लाल कर दिया, अब कैसा विरोध करते? और कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि 2019 के चुनाव तक राम मंदिर की सुनवाई रोक दीजिए। आप कौन सा विरोध आप लेंगे? इससे बड़ा कौन सा विरोध हो सकता है? आप लोगों ने राम मंदिर न बने इसके लिए संपूर्ण चेष्टा की, पूरे तरह से कोशिश की, और आज भी आप उसको नहीं मान रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ महीनों पहले ही बयान दिया, अयोध्या में जाके दिया, कि मूर्तियां रात के अंधेरे में रखी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा जहां लाल कपड़ा रख दो हमारे धर्म में तो वही मंदिर बन जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ के ऊपर टिप्पणी की। तो आप तो आज भी मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे कि राम मंदिर बन रहा है। आप सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आपको बोलने की बीमारी है कपिल जी, इसका इलाज कराइए। कपिल जी इलाज कराइए। बोलने की बीमारी है, आतंकवादियों पर बीमारी है, मुकदमे उठाने का काम करते हैं, जो सेना का सर खोलने का काम जम्मू और कश्मीर में करते हैं। इस तरह से पीडीपी में सरकार के मेरे बीच में कोई कपिल जी एक एक करके, कपिल जी जब आप बोल रहे थे तो आनंद जी नहीं बोल रहे थे, आनंद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कपिल जी, आनंद जी अपनी बात पूरी कर ले। भाई आप इनको शांत कराइए तब मैं बोलूंगा। आनंद जी जी कपिल जी मेरी बात सुनिए, आनंद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आनंद जी जब बात पूरी कर रहे तब मैं आप ही को अवसर दूंगा, बीच में कोई बीमारी है भाई, इनको इलाज कराना चाहिए। आप अपने मंत्री कोर्ट में लग रहा है, आपको बोलने का अच्छा मौका नहीं मिलता है। जुबे जी आप बोलिए, कपिल जी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। पूरा ज्ञान टीवी में बघार दे। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए कपिल जी, सुन लीजिए, सुनिए, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। अखिलेश जी की तरह आपको भी भगवान राम का मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आप शांत रहिए और सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए सबने चेष्टा की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या इस देश में फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले जितने भी दल थे, उन्होंने ये कोशिश की कि भगवान राम का मंदिर न बने। लेकिन इनको नहीं पता कि प्रभु स्वयं जब चाहते हैं कि उनका मंदिर बने तो कोई पार्टी क्या रोक सकती है। और एक चीज और कह दूं कि आज भगवान राम का द्रोह करने की सजा इन राजनीतिक दलों को मिल रही है। आज इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, आपको एक घटना कर दूं कि इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता के पैर में जब चोट मारा और भगवान राम ने बाण का अनुसंधान कर जब उसको छोड़ा तो वो तीनों त्रिलोक में गया है, कहीं उसे बैठने की जगह नहीं मिली है। देवराज इंद्र के पास भी गया है, उन्होंने भी उसको बैठने की जगह नहीं दी है। तब गोस्वामी जी ने लिखा है, काहू बैठन कहा न वही, राख को सकई राम कर द्रोही। तो भगवान राम के द्रोहियों को तीनों त्रिलोक में स्थान नहीं मिला है, उनको भारत में क्या मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा। और एक लाइन और बता दूं, इन लोगों को तकलीफ हो रही है, इसके लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है, पई सुख सुन सुजन सब खल करी है उपहार। तो जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं वो राम मंदिर और भगवान राम को लेकर उपहास करेंगे, और जो सुजन है उनको इससे आनंद मिलेगा। तो इस देश के जितने सुजन हैं उनको भगवान राम के मंदिर से आनंद मिल रहा है, लेकिन जिनके छाती पर सांप लौट रहा है,
जिनके छाती पर मूंग दल रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका वोट खिसक रहा है। उनको जो फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने देश को बांटने की, चूना लगाने की कोशिश की, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। आज वो घूम रहे हैं। ठीक है आनंद जी, ठीक है। कपिल जी जवाब ले लेते हैं। कपिल जी ठीक है आनंद जी, आपकी बात पूरी हो गई। कपिल जी को इससे जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, अब कपिल जी की बारी है। कपिल जी, आप उस समय बोल रहे थे, किसी की बात सुनाई नहीं देती। अब आप धैर्य से अपनी बात कहिए, मुझे लगता है कि फिर कोई बीच में नहीं बोलेगा। कपिल जी। उपाध्याय जी, सबसे पहले बेटी को मैं उनका दर्पण भी, भगवान श्री राम का माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जो पूर्व में शर्मा जी थे, अच्छा, उन्होंने कहा कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये निरादर है, और कहते हैं अपमानित कोई और कर रहा है। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, वो भगवान श्री राम के प्रतित्व पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि वो दशरथ के पुत्र नहीं, वो सिंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे। और उन्हें भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम करती है, जो भगवान श्री राम की मां को गाली देते हैं, ये उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो उपहास का काम तो ये कर रहे हैं। संजय निषाद के रूप में, डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सीता जी का मजाक उड़ाया है। और इन्होंने बार बार, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सरकार हमेशा न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। और संजय तिवारी जी जिस बात को कह रहे थे, उसमें वही अनुपालन सुनिश्चित हो रहा था। और आज वर्डिक्ट जब आपके सामने है, तो ये सामने आपके आ गया कि भगवान श्री राम का मंदिर था जिसे गिराया गया। यह बहुत ही शर्म की और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक घटना माना है। ये उसके वर्डिक्ट में है। मैं ये चाहता हूं कम से कम कोई भी यहाँ सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, सारे लोग बैठे हुए, हम ये चाहते हैं कि कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट की नजर से उसकी व्याख्या करें, आप इस देश के संविधान से उसकी व्याख्या करें। कपिल श्रीवास्तव भी एक कायस्थ हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं। और मैं आपको साफ कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर सनातन धर्म में आपसे कम महत्व मैं नहीं रखता। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ से लेकर के धर्मशास्त्रों को नहीं जानता, बावजूद इसके बाद कहता हूं कि हमारा जो धर्म है वो सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु में। आप संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। अब आप इनकी चीज की लहर लग जाए, जैसे मेरी आवाज रोकी। और दूसरी, आप कहां से भगवान राम की जय बोलेंगे? आप तो नमाजवादी पार्टी में है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। आप बताइए ना, इनकी आवाज बंद कीजिए, जैसे मेरी आवाज बंद की गई थी। उपाध्याय जी, जस्टिस कीजिए। आप जस्टिस करें, पीसीआर से कहें कि मैं एक बात, आनंद जी कपिल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी कपिल जी, आप बोलिए। उपाध्याय जी, इतनी नमक क्यों लग रही है? जी आप बोलिए। क्योंकि खालिद वानी को इन्होंने पैसा दिया, किससे? जिन लोग आतंकवाद के शिकार होते थे उनके फंड से। बुरहान वानी का ये भाई है खालिद वानी। और आप देखिए, 8,500 मुकदमे पत्थरबाजों पर से जो आतंकियों का सहायता देते थे भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने उठाया। तो आतंकियों को प्रश्रय देने वाली भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ सरकार में रही 3.5 साल इन्होंने सत्ता की बनाई चाटी है। इन्होंने पठानकोट हमले की अभी रामलला पे जी करेंगे और किस आतंकवाद की बात करेंगे? इनको कहने पे 8,500। एक बहुत साधारण सा सवाल है मेरा। कपिल जी, ठीक है कपिल जी, मैं समझ गया कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल राम भक्त है और समाजवादी पार्टी के सारे लोग राम भक्त हैं। सिर्फ इतना सा है, एक सवाल है, अखिलेश जी अभी तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? और क्या आप कह सकते हैं कि जब रामलला वहां विराज जाएंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वे रामलला के दर्शन करने जाएंगे? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं? तो उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि इसमें कहीं दो राय नहीं है, मंदिर तो सभी का है और उसमें सभी दर्शन करेंगे। उसमें कोई बुलावे की आवश्यकता और आमंत्रण और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। हाँ, अभी तक गए नहीं ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, ये पूछने की बात ही नहीं है। मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, हम सारे लोग सहयोग में।
और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगी, समाजवादी पार्टी उसको अपने सिराधार्य करेगी, हम उस निर्णय के साथ खड़े होंगे। और ये आज हर्ष का विषय हासिल हुआ है, तो हम धन्यवाद देते हैं चक्रपाणी महाराज को, धर्मदास जी महाराज को, शंकराचार्य जी महाराज को, जिन्होंने असल संत साबित हुए, क्योंकि उन्होंने सारी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसी ट्रस्ट में उन्हें जगह नहीं दी गई। ठीक है, हमारे साथ दिव्य जीवन दास जी हैं चित्रकूट धाम से। महंत जी, आपसे तो बहुत एक आम जनता से जुड़ा सवाल है, संतों की क्या तैयारी है? संत इस एक साल में रामलला को लाने के लिए, रामलला के स्वागत के लिए, आप चित्रकूट धाम से भी हैं, संतों के बीच में भी रहते हैं, क्या तैयारी चल रही है? किस तरीके से आप रामलला का जो है यशोगान करेंगे? किस तरीके से रामलला अयोध्या में विराजेंगे? भगवान राम में है, ये स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित करके जगह जगह पर हर मंदिर मंदिर में भगवान का हनुमान चालीसा, भगवान का संकीर्तन आदि आदि अनेक प्रकार से संतों की यह योजना है कि सभी जगह जगह पर भगवान का संकीर्तन हो, राम नाम हो। और जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण का संहार करके अयोध्या जब वापस हुए तो उनका दीप प्रज्वलित करके हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया, उसी प्रकार से जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, उनका मंदिर पर विराजमान होंगे, तो निश्चित रूप से सभी लोग उसी प्रकार से दीप प्रज्वलित करके और संकीर्तन करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके हर मंदिर मंदिर में उनके स्वागत की तैयारी होगी। और इसके साथ ही हम सभी लोग, साधु संत लोग, भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या भी जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और तो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम सब लोग, सभी साधु संत तैयार हैं, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, ठीक है। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इस उत्सव को, इस आने वाले जो क्षण होंगे, आने वाला जो पल होगा, उसको किस रूप में देखती है और किस तरीके से इस एक साल को भारतीय जनता पार्टी राममय बनाएगी? जी दुबे जी। भारतीय जनता पार्टी देश के और दुनिया में जहां भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब के लिए ये एक साल का जो क्षण है वो बहुत ही ज्यादा सुखद है। और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये क्षण आए जब हम अपने प्रभु, अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन कर पाए, उनके चरणों में जाके मस्तक नवा पाए और उनके जो ये सपना है, जो शताब्दियों से देखा जा रहा था, जो ये पूर्ण होने जा रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी वही भावनाएं हैं जो देश भर में जो सनातनी हिंदू भाई बहन है उनकी जो भावनाएं। ठीक है, एक सवाल संजय जी आपसे है, थोड़ा चूंकि राम मंदिर का प्रसंग है और इस समय रामचरितमानस को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा, क्योंकि बात राम की है और रामचरितमानस की बात न हो ये संभव नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है, ये उन्होंने कुछ चौपाइयों को कोट भी किया है। आप उसको किस रूप में देखते हैं और उन चौपाइयों को आप कैसे परिभाषित करेंगे? उसके बाद कपीश जी से मैं इसका जवाब। देखिए, जो ये बात कह रहा है कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति न मानस को पढ़ा है, न मानस की व्याख्या जानता है, न वो पढ़ा लिखा है। उसको ज्ञान नाम की किसी भी शब्द से बहुत दूरी है, बहुत दूर की चीज है। वो नितांत एक अंधेरे में पला हुआ व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने एक दो चौपाइयों का जिक्र किया है, पूरे रामचरितमानस का नहीं है। चौपाइयों की चर्चा में मैं इसलिए नहीं करूंगा कि उस पर बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन मानस को जो भी कहता है कि ये नफरत का ग्रंथ है, ये मानस
लिखा किसने है उस आदमी को सोचना चाहिए। उस मानस में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा। महेश ने इसको अपने मानस में रचा और गोस्वामी जी ने उसको बाद में लिखा। तो जिसको महेश ने रचा हो उसमें नफरत होगी। मतलब आज की तारीख में तो राहुल गांधी जैसा आदमी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है भगवान शिव केवल प्रेम के देवता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे रचना को, ऐसे ग्रंथ को, ऐसे चीजों को अगर कोई शिक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है तो मुझे उससे जरूर नफरत हो रही है। मैंने उनको पूरा सुना नहीं है, इसलिए मैं नहीं उसके बारे में बहुत टिप्पणी कर सकता, लेकिन मानस में कहीं नफरत जैसी कोई चीज है ही नहीं। मानस एक जीवन स्मृति ग्रंथ है, वो जीवन जीना सिखाता है, जीवन की मर्यादाओं को सिखाता है। मानस में कोई एक शब्द ऐसा नहीं आया है जहां से नफरत जैसी कोई चीज पैदा होती हो, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी ही करना बेकार है। ठीक है कपिल जी, इसी पर आपका भी जवाब मैं चाहता हूं। आप क्या शिक्षा मंत्री के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए एक चीज बताऊं, जिस व्यक्ति की जिनकी जानकारी होती है उस व्यक्ति की तरीके से वो चीजें आपको खुल करके मैं अपनी एक दिल की बात, अपने परिवार की बात। मेरे पिता जब जिंदा थे और मैं जब छोटा था तो मुझे भी दो पंक्तियों पर बड़ी आपत्तियां हुआ करती कि एक तो ये कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, और दूसरा कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, इसके पीछे बड़े गुण रहस्य हैं। ये अगर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है तो उनकी बड़ी गूढ़ पैठ थी, और धर्म, सनातन धर्म इतना गूढ़ है कि उसके रहस्य को समझ पाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके लिए टोटल अध्यात्म का जीवन जब आदमी साकार रूप से जीता है और निराकार ब्रह्म में लीन होकर के जीता है तब उसको समझ में आता है। तो उन्होंने बताया कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना का, सकल गुण का मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। जो विप्र इन तीन गुणों से ऊपर उठ करके हो जाता है वो लगभग ईश्वर तुल्य होता है, और ऐसे विप्र की पूजा की जानी चाहिए। लेकिन अगर आम आदमी से आप पूछिएगा इस पंक्ति की लाइन तो बहुत अचानक साधारण सा वो व्याख्या कर देगा कि कोई भी विप्र जो है अगर सकल और गुण सभी से अगर हीन है तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो विप्र खानदान में पैदा। तो देखिए दो बातें हुई ना, एक गुण रहस्य के साथ बात हुई और एक वो जो सतही बातें होती हैं वो हो गई। इसी तरीके से ढूल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना किया। देखिए अध्यात्म क्योंकि मेरे बड़ा चिंतन का विषय रहा और मेरे पिताजी से शास्त्रार्थ हुआ करता था, जो भी मुझे बोध है वो हमारे स्वर्गीय पिताजी की वजह से है। आज मैं आपने बड़ा अच्छी जानकारी दी है। जी जी नहीं, मेरे पिताजी थे और निश्चित रूप से वो परिवार में हम तीन भाई बहन हैं, तो हम लोग के बीच में वो अपने सत्संग को कहा करते थे, तो हम लोगों ने जिया है। और मेरे ख्याल से संजय तिवारी जी, जहां तक मुझे लगता है, देखने से मुझे ऐसा लगता है ये गोरखपुर का उनका संबंध भी रहा है तिवारी जी का, और शायद गोरखपुर दूरदर्शन और दैनिक जागरण से जुड़े रहे। गोरखपुर के ही है ये। जी जी जी, मैं जान रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन जो है वो अर्चना श्रीवास्तव दूरदर्शन में अनाउंसर थी और आप लोगों का साथ और सानिध्य मेरा रहा है। मैं चेहरे से इनको पहचाना हूँ। जब इनकी अभी जो आपने फोटो लगाई थी बीच में, तो वो पुराने समय की फोटो थी इनकी, तो हम पहचान पाए कि वही भाई साहब है। खैर, मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि देखिए व्यक्ति का जितना ज्ञान होता है उसकी दुनिया उतनी ही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति परिपक्व है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा भी नहीं है कि सभी को ब्रह्मांड का ज्ञान है। हमसे भी ज्यादा किसी को अच्छा ज्ञान हो सकता है और उससे भी अच्छा किसी को हो सकता है। ये नजरिए की बात होती है, और अगर हम समझते हैं कि जब उन्हें इस तरीके की व्याख्या प्राप्त होगी तो शायद वो अपने शब्दों को वापस ले भी सकते हैं। ये तो खैर उनका विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि देखिए हमें राम और रामत्व में जो चीजें दिखती हैं वो यही दिखती हैं कि भाई पूरे विश्व की कामना जब व्यक्ति इस सुखद कामना के साथ करता है कि सभी का कल्याण हो, तो उसी में सनातन बसता है। और हम ऐसे ही सनातन धर्म में पैदा होकर के मुझे ठीक है कपिल जी, हमें डिबेट को यही समाप्त करना पड़ेगा, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और राम पर बहुत गहन चर्चा हुई। विद्वानों ने अपनी बातें व्यक्त की, राजनीति से हटके, थोड़ी बहुत राजनीति थी लेकिन राजनीति से हटकर हमने राम पर चर्चा की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
राम को लेकर के ये थी व्याख्या। सभी विद्वान इस बात पर एकमत थे कि राम हमारे कण कण में विराजते हैं, राम हमारे स्वाभिमान है, हमारे भाल का तिलक है, राम हमारी रग रग में है, कण कण में है, और रामलला का इंतजार हमको वर्षों से है। हमारी पीढ़ी रामलला को देख पाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ रामलला को अयोध्या में देख पाएगी, जिसका संघर्ष वर्षों तक चला। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक इसकी लड़ाई लड़ी गई। अब वो दिन बस 1 साल दूर है, रामलला विराजेंगे। हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।